शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, देश के भावी कर्णधारों, क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में समाहित फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और यूनिट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले लेक्चर में आप सभी का आत्मीय अभिनंदन। प्यारे बच्चों, मेरे मतानुसार ये यूनिट, ये चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फिजिक्स की आत्मा है, आधुनिक फिजिक्स की आत्मा है। और मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि अगर आप आधुनिक फिजिक्स के इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आप प्रवेश कर गए और अगर आप इसे आत्मसात करने में सफल रहे, तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। आप, जी हाँ, आप फिजिक्स से प्यार कर बैठेंगे और फिजिक्स 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 आपकी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए मित्रों, आज हम सेमीकंडक्टर के लेक्चर 1 को आपके साथ शेयर करते हैं, अपने प्यारे बच्चों के साथ शेयर करते हैं और आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, आज हम लेक्चर की जो शुरुआत है वो करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके जेहन में उठती होगी वो ये कि अगर ये आपने पढ़ा है बहुत छोटी कक्षाओं में कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, भाई कंडक्टर से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, बड़ा अच्छा करंट फ्लो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर आज आधुनिक फिजिक्स का हीरो क्यों बन गया? तो आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है वो ये है, व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। और अगर हम इसको समझने में कामयाब रहे तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि बच्चों, आपको फिजिक्स से निश्चित रूप से मोहब्बत हो जाएगी और आप एक सफल मानव, आदर्श मानव बनने में और राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में, निश्चित रूप से अपनी भूमिका सुनिश्चित करने में सफल होंगे। और इसके बाद अपन देखेंगे कि भाई आखिर ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का जो ये हम जो पढ़ते आ रहे हैं, सभी का कंडक्टर और इंसुलेटर का कोई चैप्टर नहीं है। पर आखिर क्या बात है, वो कौन सी खास बात है भाई? वो कौन सी खास बात है कि ये जो आपके सेमीकंडक्टर जी हैं, सेमीकंडक्टर, ये महाशय, क्या बात है इनमें? आखिर क्या खास बात है यार, कि जिसका पूरा एक चैप्टर है। और वो आपको विश्वास नहीं होगा, एक चैप्टर नहीं है, इसकी पूरी ब्रांच है इंजीनियरिंग में। आईटी, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आज आधुनिक विश्व में जो आप देखते हैं, एक स्पेस रेवोल्यूशन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ें, इनके सबके पीछे क्या है? सेमीकंडक्टर है। हम धीरे धीरे, सने ग्रेजुअली इस पर आगे बढ़ेंगे और आपको अगर फिजिक्स से मोहब्बत कराने में हम सफल रहे तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म इस पृथ्वी पर सफल रहा। तो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले अपन सेमीकंडक्टर को समझ लेते हैं। अरे भाई, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, बीच के हैं। आपको पता है चालक बहुत अच्छा करंट बहाता है, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं करंट बहा पाता। और ये सेमीकंडक्टर मतलब ना तो चालक है और ना ही कुचालक है, ये बीच का है। बीच का, ये बीच का क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया?
और आपने देखा कि जैसे मेटल में कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब कितना अच्छा करंट फ्लो करते हैं, और ग्लास है, वुड है, इनमें कोई करंट नहीं होता फ्लो। और ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इसमें कैसे करंट फ्लो होता होगा, ये एक अबुझ पहेली अभी आपके दिमाग में बनी होगी। दरअसल प्यारे बच्चों, 1930 के आसपास जब सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई, मैं ये कहूँगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइस की डिस्कवरी हुई, तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, एक भयानक रेवोल्यूशन आया। अरे भाई, कंप्यूटर बने, मोबाइल फोन बने, स्पेस टेक्नोलॉजी में गजब का उछाल आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी में जबरदस्त तूफान आया, इजाफा हुआ। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, द रीजन बिहाइंड इट इज सेमीकंडक्टर। इन सब के पीछे का जो कारण है वो है सेमीकंडक्टर। और आपने को सोचना है इसमें कि ये आखिर सेमीकंडक्टर क्या होता है, मोबाइल में कैसे, कंप्यूटर में होता है, क्या है इनके पीछे। तो बेटे, इन सभी में जो डिवाइस मैंने अभी बताया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर आदि कंपोनेंट होते हैं। अरे यार, आपको तो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कितना सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है भाई। कि पहला जो कंप्यूटर बना था पता है, अरे वो एक कमरे के बराबर था, और आज हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर, हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर। अरे भाई, ये मोबाइल फोन क्या है, ये आपके पास सुपर कंप्यूटर है। इसमें क्या लगा है, आखिर ये कैसे काम करता है, क्यों ऐसा चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम इसका परिचय जानेंगे। ये जो महानायक है सेमीकंडक्टर, हीरो, इस हीरो के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और सैने हैं इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी लेक्चर्स में हम इसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी ताकत है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर से दोहराऊंगा, मानूंगा नहीं। जब ये सब आप जान जाएंगे तो रियली आपको फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी। तो ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है कि मैं अपने बच्चों को अगर फिजिक्स से मोहब्बत कराने में सफल रहा तो मैं अपना पृथ्वी पर ये जीवन सार्थक समझूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हाँकने से कोई फायदा नहीं है, ये पंचायत करने से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो करना है पहले वो तो करें। चलिए, तो अब आपको पूरा अपना दिमाग कंसंट्रेट करना है और ध्यान से मेरी बात को, मेरे तथ्य को ध्यान से सुनना है, समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ये अर्धचालक महोदय क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बैठाना है ये दोनों रीजन। ये आपके पास जो दोनों रीजन है, जो पहला रीजन है, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट रीजन है, दिस इज द फर्स्ट रीजन, आपको दिख गया होगा पहला कारण। एंड दिस इज द सेकेंड रीजन, ये दूसरा कारण। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, इसका जो पहला कारण है, इट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहक को नियंत्रित कर सकता है। आवेश वाहक, चार्ज कैरियर मतलब
इलेक्ट्रॉन्स अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, आगे होल पढ़ेंगे। आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि चार्ज कैरियर्स मतलब कंडक्टिविटी, मतलब चालकता, कैन बी कंट्रोल्ड, इसको नियंत्रित कर सकता है। और न केवल नियंत्रित कर सकता है बल्कि इसको कंट्रोल करता है विदाउट, बिना किसी ऊर्जा के हानि के, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर। आगे सीखेंगे धीरे धीरे, परेशान नहीं होना बच्चों बिल्कुल। और दूसरा दूसरा सबसे सबसे क्या, पहले के बाद दूसरा यार, सबसे क्या, ये जो रीजन है, इट कैन इट कैन इट कैन इट कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट विदाउट एनर्जी लॉस। ये केवल एक दिशा में बिना किसी ऊर्जा हानि के करंट को प्रवाहित करा सकता है। कैसे, कब, क्यों, आगे सीखेंगे। अभी आपको ये दो वर्ड बस ध्यान रखना है, कंट्रोल्ड चार्ज कैरियर एंड यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये चार्ज या करंट या कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है पहला, और दूसरा यूनिडायरेक्शनल करंट कि बिना किसी एनर्जी लॉस के दे सकता है। तो बच्चों अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके पहले ये काम नहीं होता था? होता था। किससे होता था? बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये मैंने लिख भी दिया है, बढ़िया प्यार से आप स्क्रीन शॉट लो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, समझो। सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी के पहले ये जो काम है जो मैंने पहले बताया, कंट्रोल द कंडक्टिविटी एंड गिव कंट्रोल टू करंट टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट डायरेक्शन। मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो हो और करंट को हम कंट्रोल भी कर सकें जब चाहें तब, उसकी डायरेक्शन भी, स्ट्रेंथ भी। तो भाई ये काम कौन करता था? होता था। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके सिलेबस में नहीं होगा। जब आप सेमीकंडक्टर का पूरा हिस्ट्री आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, आईसी, आईटी आदि जो ब्रांचेस हैं टेक्निकल की, इंजीनियरिंग की, वहाँ इसको आप पढ़ोगे। तो ये सारा जो काम है, कंट्रोल द कंडक्टिविटी एंड मेक द करंट यूनिडायरेक्शनल, ये काम होता था। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये दिस इज वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से इसका काम, ये काम किया जाता था। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्यों इसका नाम वैक्यूम ट्यूब पड़ा और ये कैसे काम करती थी। बड़ा लंबा पूरा चैप्टर ही है इसका, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि वैक्यूम ट्यूब से हम ये दोनों काम कैसे ले सकते थे। ऐसे, इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। इसमें एक प्लेट लगी हुई है, ये एनोड कहलाती है, और दूसरी थी ये प्लेट, दूसरी कैथोड, और बीच में आपका एक ये ग्रिड होता था, ग्रिड। फिर ध्यान से आप समझिएगा, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, और एंड दिस इज ग्रिड। एनोड और कैथोड के बीच में वेरी हाई पोटेंशियल लगाया जाता था, और ग्रिड को कॉमन करके हम इसमें से वांछित, जो मैंने अभी आपको बताया, काम लेते थे। कैसे लेते थे समझिए। इसमें जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कैरियर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय
वेरिंग वोल्टेज, वोल्टेज को वेरी करके किसके बीच का, बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ये काम करते थे। और दूसरा काम, करंट को यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में फ्लो कराने के लिए इसमें से इसमें कैसे काम लेते थे, इसमें ये लेते थे कैथोड टू एनोड। इस डिवाइस में ये खास बात थी कि इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शनल, कैथोड टू एनोड। भाई हीट करेंगे, गर्म करेंगे यार कैथोड को, है कैथोड। देखिए ना, ये कैथोड आपका माइनस से कनेक्ट है, ये देखिए ये माइनस से कनेक्ट है, तो भैया जब माइनस से कनेक्ट है कैथोड तो इलेक्ट्रॉन ही इससे होंगे इमिट, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको पता ही है फ्रॉम माइनस टू प्लस, इसको प्लस बहुत प्यारा होता है। तो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करा के करंट की डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल करते थे और करंट को कंट्रोल करते थे कैथोड और एनोड के बीच में वोल्टेज को वेरी करके। दैट इज ये एक बड़ा प्रश्न उठता है बच्चों के दिमाग में कि इसको वाल्व क्यों कहा जाता है। ये वाल्व का मतलब होता है जैसे आपका नल नहीं होती टोटी, जब आप टोटी खोलते हो तो टंकी से नहीं पानी आता है बाल्टी में, आपके बाल्टी से थोड़ी पानी चढ़ता है टंकी में, मतलब एक वाल्व की तरह यूज होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्यूब या वाल्व। अब सवाल ये उठता है वैक्यूम क्यों नाम पड़ा। तो वैक्यूम ये जो आपका ग्लास का ये पूरा स्ट्रक्चर है, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ये पूरा जो ग्लास का स्ट्रक्चर है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, इसके अंदर वैक्यूम होता था, नो गैस। क्यों वैक्यूम, उसके लिए ये नीचे हमने आपको लिख दिया है बच्चों, वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड विथ एयर। अगर यहाँ एयर होती तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता, संघट्ट करता, टकराता, फाइट करता, तो उससे जो उसकी जो एनर्जी है वो एयर के मॉलिक्यूल्स यानी अणु ग्रहण कर लेते और वो अपनी एनर्जी को लॉस कर बैठता, खत्म कर बैठता। इसलिए बाकायदे बिना किसी बाधा के बड़ा स्मूथ फ्लो हो, शाय साय साय, इसलिए इसमें वैक्यूम रखा जाता था। मैं समझता हूं प्यारे बच्चों यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब प्यारे बच्चों समझो, जैसे आपको पता है जो आपके पास साइकिल होती है तो बाइक का मन पड़ता है आ जाए, और जब बाइक आ जाती है तो कार का मन पड़ता है आ जाए, कार भी आ गई तो एरोप्लेन मिल जाए, सॉरी हेलीकॉप्टर मिल जाए, वो भी अगर मिल गया तो हवाई जहाज मिल जाए। तृष्णा, जब सुविधा आपको मिलती है तो आप सुविधा भोगी हो जाते हो। तो अब उस समय वैक्यूम ट्यूब बहुत काम कर रही थी, भारी काम कर, भारी परेशानी वैज्ञानिकों को। और आप जानते हाँ, तो जैसा कि आपको पता है, जैसे जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, ठीक वैसा ही होता है एक वैज्ञानिक के मन मानस में चलता है कि इसको इस समस्या का समाधान कैसे हो, इतना बड़ा ट्यूब, इतनी परेशानी, इतना भारी, कैसे रिसर्च करें कोई नई चीज़, बहुत छोटी हो, दुबली हो, पतली हो, मोटी भी ना हो, बड़ा प्यारा सा काम चले और स्थायी भी हो, जल्दी फूट फाट ना जाए, परेशानी भी ना हो, जिंदगी भर साथ निभाए। तो मैं बात कर रहा था ये कि इससे क्या नुकसान था। नुकसान था मतलब जो अनुभव किया वैज्ञानिकों ने, उसमें से जो नुकसान है वो आपको सामने दिख रहा है बच्चों। में जो सबसे बड़ा नुकसान था, बल्कि इन साइज भारी, ढोने के लिए ढोते रहो, धक्का लगे तो गए काम से। दूसरा था वैक्यूम क्रिएशन। अरे भैया ये सिंपल काम थोड़ी होता है किसी ट्यूब में निर्वात बनाना,
हवा निकालना बड़ा मुश्किल काम है, पता है आपको ना। और दूसरी चीज ऑपरेटर हाई पावर, हाई वोल्टेज। लो भैया, ये 100 वोल्ट कम से कम काम करते थे, एक उदाहरण बता रहा हूं। इतना वोल्टेज, इतनी बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी ट्रक में लगती है, कार से निकालने पड़े, बाप रे पसीना आ जाता है, गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच जाता है। सोचो कैसे काम चलता रहा होगा 100 वोल्ट की बैटरी डीसी वाली। दूसरा लो लाइफ, जीवन भी थोड़ा सा है एक थापड़ मार दिया गए काम से। लेस रिलायबिलिटी, कोई मतलब नहीं था। आहा, हाय हाय। सो इन 1930 some solid state conductors were discovered in which charge carriers, अभी आपको पता है क्या? चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपन जानेंगे, अरे जानेंगे ना, होल भी रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करने के लिए। और ये होल बहुत ही गड्ढा, इस गड्ढे के बारे में जिस दिन आपका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, आपको वाकई फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी बच्चों। तो कहने का मतलब ये मैं कह रहा था कि जो डिस्कवरी हुई, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर बनाए गए 1930 के आसपास। दरअसल 1948 में अपना जो ट्रांजिस्टर बना, दरअसल जो फर्स्ट मतलब बाजार में आया और उसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ ट्रांजिस्टर का, वो 1943 में था। 1900 जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है 1948 मतलब इसमें से हम थोड़ा सा स्मार्ट, मतलब जो कंडक्टिविटी है उसको थोड़ी सी एनर्जी दे करके, थोड़ी सी एनर्जी, स्मॉल हीट, लाइट एंड वोल्टेज के फॉर्म में आप उसको एनर्जी दो तो करंट भी कंट्रोल कर सकते हैं और मनचाहा जैसे आप चाहो वैसे। मैं समझता हूँ यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों का, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ बचपन से, राष्ट्र के भावी कर्णधारों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1930 के आसपास सम सॉलिड स्टेट डिवाइस कहूँगा यार, मैंने लिख दिया है सेमीकंडक्टर्स, लेकिन डिवाइस कहेंगे अपन, डिस्कवर्ड विच द चार्ज कैरियर्स electron and holes can be varied with small intensity of it and voltage and motion of charge carriers ध्यान रखना, चार्ज कैरियर्स इस चैप्टर में याद रखना। आवेश वाहक का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये और उसी को बोलते हैं अपन करंट। अरे सिंपल सा पता है आपको भाई, बहुत प्यारे बच्चे हो यार, ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो। जब ये चार्ज आवेश फ्लो करता है, चलता है, तो करंट बन जाता है। विद्युत धारा, जल धारा, दुग्ध धारा, जब कोई बहता है तो धारा बन जाता है। तो बच्चों सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी के बाद रेवोल्यूशन क्यों आया? बहुत सारे एडवांटेजेस मतलब लाभ, फायदा, नफा, बहुत 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 फायदा। तो उन बहुत सारे फायदों में शॉर्ट में आपको याद करने के लिए, आपका दिमाग बहुत कोमल है ना, फर्स्ट लेक्चर में इतना याद कर लोगे ना, 7 याद तो 14 याद, 14 याद तो 21 याद, बस इतना ध्यान से आप याद कर लो। याद मतलब कंठस्थ कर लो। ये क्या लाभ है? पहला, फर्स्ट जो इसका एडवांटेजेस है वो है स्मॉल इन साइज। मतलब क्या? अरे मेरे भाई,
कंप्यूटर, छोटा सा लैपटॉप, उसमें जो एक छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन चिप। अरे बंगलौर में तो सिलिकॉन वैली है यार, आईटी वाले से अधिक कौन धनवान है, हैं? वो चिप तो ही बना रही है ना, छोटी सी है, छोटी सी, जिसको अपन बघेलखंड में बोलते हैं निगही। चिप, चिप ही जान है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो छोटी सी चिप, जिसके पीछे कौन है, सेमीकंडक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना यार, स्मॉल इन साइज, छोटा साइज है, और जिंदगी बहुत लंबी। जिंदगी का तो हालांकि कोई ठिकाना नहीं है हमारा आपका, इसका थोड़ी कोई, बहुत लंबी लाइफ। दूसरा, ये भट्ठी लगाना पड़ता था ना उसमें, वैक्यूम ट्यूब में, गरम करो गरम करो, कोई गरम करने, नो गरम कर, कोई गरम करने की जरूरत नहीं है। और ऑपरेट करने के लिए भी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, कुछ कोई जरूरत नहीं। वैक्यूम जो बड़ा कठिन काम होता है बनाना, कोई जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात, पावर, पावर, शक्ति, बहुत अल्प, लो पावर रिक्वायर्ड, लो पावर। और सबसे बड़ी बात, जो वो बैटरा था ना, बैटरा ढोने का काम खत्म, ऑपरेट्स वेरी लो वोल्टेज। ये सबसे बड़ी बात है भाईजान, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेट्स इन लो वोल्टेज, है लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, लंबा जीवन, जो सबके मन को भाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब चलाते हैं मोबाइल ना भाई, 4-4, 5-5, 8-8 साल चलाते हैं मोबाइल। तो टेक्नोलॉजी वाले हैं कि नया नया ला करके सब कर लेंगे, काम वही चलता रहता है। एंड हाई रिलायबिलिटी, हाई, मैंने अभी निवेदन किया, हाई रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबल तो गजब के हैं भाई। आइए जानते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के उदाहरण की क्या है सेमीकंडक्टर यार, आगे बहुत मजा आएगा आपको, क्या है को परेशान हो, बहुत ही परमानंद की अनुभूति आप करेंगे। बस समझिए, ये जो मैंने जो सामने स्क्रीन आपको दिख रही है, बस ध्यान से आपको देखना है। इसमें सेमीकंडक्टर में बहुत दिमाग नहीं लगाना आपको ध्यान रखना है कि दो टाइप के होते हैं मेन सेमीकंडक्टर। एक जो पहला सेमीकंडक्टर होता है, फर्स्ट टाइप का, वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, प्रारंभिक, जो मुख्य है, सबसे मेन क्यों कह रहा हूँ भाई, इसलिए कि इन्हीं की तो शुरुआत हुई ना, शुरुआत में इन्होंने ही तो आग लगाई, अब आग फैलते फैलते आसमान में पहुंच गई। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है सिलिकॉन, ये कार्बन फैमिली का है, उसकी बिरादरी का एक एलिमेंट, तत्व, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही 4 इलेक्ट्रॉन तमाशा करते हैं। उस तमाशा के बारे में किसी को पता नहीं था। अब वो तमाशा इसमें आप देखेंगे। एंड जर्मेनियम एटसेट्रा, कार्बन फैमिली है, वो आपको पता ही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा बहुत ध्यान से। जर्मेनियम है, कार्बन है। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में अब फिर से दो टाइप के हो गए, प्योर इंट्रिंसिक एंड इम्प्योर एक्सट्रिंसिक। अरे इसके बारे में बढ़िया पढ़ेंगे यार, प्योर के बारे में, और देखेंगे कोई दम नहीं इसमें भाई, कोई दम नहीं था, और आपको मजा आएगा। मेरा वादा है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, दिस यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने में जो दो बच्चे पैदा करेगा, पहला पी टाइप
सेमीकंडक्टर। दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले वाला एक्सेप्टर, लाओ भिखारी, देते जाओ। और ये डोनर, डोनर दान दे दिया, महाराज बाली दधीच भी फेल, एक्सेप्टर अच्छे अच्छे भिखारी फेल। अरे बड़ा मजा आने वाला है आपको यार आगे पढ़ करके बच्चों। और अब नए जमाने में आप देख रहे हो नई 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 डिस्कवरी, नई 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 वहां पर ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं, जिसमें फिर से दो टाइप के हो गए, एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरे ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में गैलियम, इंडियम फॉस्फेट, एंथ्रासीन, पॉलीमर्स, पॉलीनिलीन, पता नहीं क्या क्या है। क्या डिस्कवरी, क्या 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 रेवोल्यूशन आया भाई इनकी डिस्कवरी के बाद। सेमीकंडक्टर सभी का प्यारा, सभी का दुलारा, हर साइंटिस्ट का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ब्रांच का हो, ये बाध्य कर रही है ब्रांच, फिजिक्स की ये ब्रांच सबको बाध्य कर रही है भैया मेरे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों ये थी कहानी हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने दुलारे सेमीकंडक्टर की। आइए जल्दी से बस 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं यार कि आखिर ये जो बार बार मैं बोल रहा था आपसे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, कुचालक, अर्धचालक, चालक में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर अपन जान लेते हैं। किस संबंध में, किस बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रुकावट, रो, कंडक्टिविटी, चालकता, सिग्मा, ये रुकावट, ये चलावट। अरे ये डाटा तो देखो मेरे भाई, डाटा देखो, माय गॉड, इस डाटा को देख करके आप रात में सोने के पहले स्टडी करना, तब मेरा लेक्चर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा भाई। इसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर की 10 to the power -2 to the -8 ओम मीटर। कितनी कम और कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा। आइए इंसुलेटर में कितनी भयानक, कितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी, रुकावट, प्रतिरोधकता, कितनी कम कंडक्टिविटी। ये बेचारा बीच का, रट लो भाई, रट लो यार, जो मैंने ये बॉक्स बना दिया है सेमीकंडक्टर, रट लो, आगे के लेक्चर में बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। अरे भैया मात्र कंडक्टिविटी है 10 to the power 5 to the -6 साइमन पर मीटर, लेकिन फिर भी ये स्पेशल है, विशेष है, बहुत ही विशेष है। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2, जिसमें बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, समझ में आने के बाद तो आपका दिल क्या है यार, आपकी आत्मा भी खुश हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में हमारी आपकी मुलाकात होगी एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल, संयोजी बैंड, चालन बैंड एवं वर्जित बैंड ऊर्जा अंतराल। तो प्यारे बच्चों,
खूब पढ़ो, पढ़े चलो, बढ़े चलो, मस्त रहो, मगन रहो, मानसिक तनाव से दूर रहो, माँ बाप की इज्जत करो, देश के भावी कर्णधार बनो और राष्ट्र विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत का मस्तिष्क विश्व में ऊंचा करो। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।